हर सांस में हो सिमरन तेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। चाहे शिव कहो या राम, बोलो ओम साई राम। जी हाँ भाइयों बहनों, ये सत्य है। इंसान के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक जीवन का एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जो आज ही आपके जीवन को बदल के रख देगा। जो इंसान इस दुनिया में शोहरत, दौलत, इज्जत पाने के लिए दिन रात लगा हुआ है, आप कितने भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट, अधिकारी अच्छे पद पर पहुंच जाएं, इससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब इंसान का आखिरी समय आता है तब उसके पास एक पल का भी समय नहीं होता। सबसे पहले ईश्वर उसकी जबान बंद कर देता है। आपके रिश्तेदार, आपको चाहने वाले, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। कर सकता है तो केवल वो। जो भी आप धन दौलत, शोहरत, इज्जत कमा के रख लेते हैं, वह भी काम नहीं आती है। इसलिए हमें कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जिस समय ईश्वर की आराधना में बैठकर उसके पास केवल आप और वह है, जिससे भी आप अधिक से अधिक स्नेह जिसके ऊपर करते हैं, आस्था और विश्वास रखते हैं, 24 घंटे में कम से कम भाई 10 मिनट ही उसके पास बैठ रहे हैं। और वह समय होना चाहिए जब किसी भी प्रकार का शोर शराबा ना हो, किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो, किसी भी तरीके से आप उसके समय के पहले या बाद में व्यस्त ना हो। वह समय है रात्रि का और दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त का। परंतु ब्रह्म मुहूर्त में भी आपको अपने काम पर जाने की जल्दी पड़ी रहेगी, इसलिए रात्रि का समय बहुत ही शुभ रहता है। उस समय ईश्वरीय शक्तियां जागृत रहती हैं। उस समय आप अपने इष्ट के पास, ईश्वर के पास 11 से 21 मिनट बैठें, उसकी आराधना करें। केवल आप हो और वह हो, क्योंकि आखिरी समय भी वही होगा और आप होंगे। आपके साथ ना परिवार, ना आपके बच्चे, ना आपकी धन दौलत, ना आपका ऐश्वर्य खड़ा होगा। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको एक सत्य घटना बताने जा रहा हूं। अभी अभी एक व्यक्ति, जो सत्य घटना है, वह बहुत ही सेकंड क्लास की नौकरी में था और पार्ट टाइम भी जॉब किया करता था। जब उसका, क्योंकि इंसान को अपना आखिरी समय नहीं मालूम कि कब आएगा,
वह एक शादी में जाने के लिए पूरे काम करके, पार्ट टाइम बिजनेस नौकरी करके, शाम को जब वह निकला शादी अटेंड करने के लिए, तो रास्ते में उसकी बस खराब हो गई। तो वह व्यक्ति एक डंपर ट्रक में बैठ गया। वह ट्रक आगे जाकर एक खाई में गिर गया। तो बताइए, मौत का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। कब हमारी अंतिम क्षण लिखे हुए हैं, यह इसका कोई भरोसा नहीं। अभी की घटना है, परसों रीवा हाईवे रोड पर रोड किनारे 3 बसें खड़ी हुई थी। पीछे से ट्रक एक आ रहा था जिसके ब्रेक फेल हो गए। तो उस ट्रक ने पीछे वाली बस को टक्कर मारी बहुत ही स्पीड में, क्योंकि उसके ब्रेक फेल हो गए थे। पीछे जो बस थी उसने आगे वाले को टक्कर मारी, और आगे वाली बस ने आगे जो तीसरे नंबर पर बस खड़ी थी उसको टक्कर घली, और बस जाके एक खाई में गिर गई जिसमें 14 व्यक्तियों की मौत हो गई, 50 व्यक्ति घायल हो गए। तो ये बताइए, इसमें क्या उनकी गलती थी? क्या उसमें बस में बैठे हुए व्यक्तियों को पता था कि आज हमारी आखिरी शाम है, आखिरी दिन है? वह बसें तीर्थ यात्रा के लिए जा रही थी। जो 14 व्यक्ति उसमें खत्म हो गए, उसमें आराम कर रहे थे और उनकी मौत आ गई। 50 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। जो भी आखिरी सांस ले रहे हैं उसमें से कई व्यक्ति। इसलिए भाई, हर क्षण हर पल ईश्वर की आराधना करते रहो। पता नहीं आपका वह दिन आखिरी दिन हो। और अच्छे कर्म करते रहो। जितना हो सके दूसरों को खिलाइए, उनसे दुआएं लीजिए, क्योंकि जो आप धन संपत्ति इकट्ठा करके रखे हुए हो कुछ भी काम नहीं आएगा। यहां पर पृथ्वी पर जब व्यक्ति जन्म लेता है तब वह खाली हाथ आता है, और जब यहां से जाता है तब भी खाली हाथ रहता है। हाथ खुले हुए रहते हैं। ना बंद मुट्ठी कोई आया है, ना बंद मुट्ठी कोई जाएगा। जाएगा तो वह आपके कर्म। जितना अधिक हम अच्छा कर लेंगे वही हमारे साथ जाएगा, क्योंकि मौत निश्चित है। और जो ईश्वर को पकड़े रहता है उसकी मौत ईश्वर स्वयं लेने आता है और उसको तकलीफ नहीं होती। कहा जाता है जब व्यक्ति की मौत आती है तब उसको इतना कष्ट होता है, जिस तरीके से बताया गया है। 1000 बिच्छू आप जानते होंगे, 1000 बिच्छू एक व्यक्ति को एक साथ डंक मारने में जो तकलीफ होती है उतनी तकलीफ होती है। और जो ईश्वर को, हमारे साईं को, हमारे बाबा को, भगवान शिव को, हनुमान जी महाराज को, प्रभु राम को, चाहे आप किसी भी रूप में मानते हो, उनका 24 घंटे स्मरण करने से जो हमारा आखिरी समय होगा वह बहुत ही शुभ होगा। ईश्वर स्वयं लेने आएगा आपको। आज से मेरी आपसे प्रार्थना है, अपनी लाइफ कुछ बदल दीजिए। गलत काम करना, किसी की आत्मा दुखाना सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। यदि आपके माध्यम से किसी व्यक्ति, भाई, पक्षी या पशु या जानवर की आत्मा दुखी है तो आप कितना भी सब कुछ कर लो,
आप सुखी नहीं रह सकते। इसका परिणाम 10 गुना 100 गुना होके अधिक जरूर मिलेगा। और आप यदि अच्छा कर्म करते हो, उसका भी ईश्वर जो देता है वह कभी कभी 10 का, कभी 100 का, कभी 1000 का मल्टीप्लाई करके देता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। आपने एक आम लगाया, कुछ समय के बाद उससे हजारों, कई हजारों की तादाद में आम होंगे, कई गुना अधिक मिलता है। और बुरा कर्म करोगे तो वह भी कई गुना होके वापस मिलेगा। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो आज बाबा मेरे साथ है, मेरे शरीर में है, मेरी आत्मा में है, क्योंकि साईं ही शिव है। रास्ता मैं दिखाऊंगा, चलना आपको है। और यदि उस रास्ते पे आप चलोगे तो आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें, अपनी प्रार्थना रखें, मैं उसको साईं के चरणों में रखूंगा। जो मुझे सिग्नल के माध्यम से बताएगा, सिग्नल देगा, वह रास्ता हम आपको दिखाएंगे। और यदि उस रास्ते पे आप चलोगे तो आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।